आजकल आपका एक ड्रामा ऑन एयर है जिसका नाम है सबात। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एक ड्रामे के बाद आपको इससे पहले कभी मिला है? आई मीन हर प्रोजेक्ट अपनी तरह से स्पेशल होता है, बट या आई वुड से सबात बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबात का फीडबैक बहुत डिफरेंट रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव ऑलवेज हैड, आई मीन फॉर समी यू कैन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, इवन फॉर आंगन डिस्पाइट नॉट रनिंग ऑन यूट्यूब। बट आई कांट पुट इट टू वर्ड, लेकिन सबात की बात कुछ अलग है। आप अपनी फिंगर पुट कर सकती हैं उस चीज के ऊपर जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बात अलग है? मुझे लगता है कि ये ऐसा, मुझे हर प्रोजेक्ट के बाद वैसे तो लगता है कि हर प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा बदल देता है, लेकिन सबात ने बहुत ज्यादा बदल दिया है। समझ नहीं आ रही हुआ क्या है अभी तक। इट्स बिन 6 months that I've stopped shooting for Sabat, but I feel like I've had a personality switch or something's हाउ सो? बिकॉज दिस इज वेरी I इंटरेस्टिंग। don't know, ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्विच ऑन हो गया है या शायद ऑफ हो गया है, पता नहीं है हुआ क्या है, लेकिन इट्स लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर नहीं, सबात। बट किस तरह की तब्दीली आप महसूस कर रही हैं अपने अंदर सबात के बाद? एंड डज दैट हैव टू डू विद अनाया और डज दैट हैव टू डू विद द रिएक्शन यू गॉट फॉर सबात? You know, even when I was shooting for Sabat, I would feel like something's moving inside me. और जब आप, I don't want to speak too much about it, लेकिन जब आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा होता है ना, तो वो शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सडनली फील होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड यू, समथिंग्स चेंजिंग, यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन, यू आर चेंजिंग द वे यू आर रिएक्टिंग टू सिचुएशंस। तो इन द बिगिनिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स राइट और रॉन्ग विद यू। तो मैं, it could also be because I shot in Islamabad for the very first time, and Islamabad is my hometown. So I grew up there, and I was a normal, ordinary person when I was in Islamabad. So going back there after 6 years and kind of feeling what all has changed about life, एक तो that was very overwhelming. वही सड़कें, वही जगहें, वही eateries जिन पे मैं, you know, I used to go as a child, and now when I go, everything's different. पहले मैं थोड़ा जाती थी इस्लामाबाद, तो वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस था ऑफ यू नो गेटिंग पॉपुलर और गेटिंग द अटेंशन। लेकिन अभी जब मैं इतने अरसे बाद गई हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं बदल चुकी हूँ पूरी, और लाइफ बदल चुकी है पूरी। और शायद इट वाज अ गुड रिमाइंडर, it was a good realization that what are my roots, where have I come from, how far have I come, how far do I need to go. Like a whole life contemplation started in my head as soon as I started shooting in Islamabad. तो मुझे लगता है कि initially it was that, and then it was Anaya, and then it was the response. So it's still not stopped. The process is still ongoing. Was it about life coming a full circle? You can say that, क्योंकि बहुत बहुत दफा इस तरह होता था कि मैं कहीं शूट करने जाती थी, and it would suddenly hit me when was the last time I was here, and oh my god, I was this many years old, and this is what I was doing. I was just chilling with my friends. I had no responsibility of being a certain way. So I think it was a lot of things. It was also life coming a full circle at many instances. And then doing Anaya, getting to play Anaya also, you know, stirred something in me. So it was, I still don't know what it exactly is. Maybe a year from now or 6 months from now, I can tell you with more clarity. But when you got the script, when you read Anaya, what prompted you to say yes to it? Did you, and also, sorry, आपकी बात काट के नहीं। इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं एक सवाल। अनाया में आपको अपनी झलक नजर आई या नहीं? Tough question. Anaya, जब मैंने रीड किया ना, so basically I read Sabat in beginning of last year somewhere in January or February. Which is Jan 2019. 2019. Jan or Feb 2019. अच्छा. Or I was supposed to do it before Dasi. अच्छा. And for reasons unknown to us, बस ऐसे ही destined था कि ये delay होता गया. शहजाद भाई कुछ चीज़ों पे काम कर रहे थे, और फिर मैं दासी के साथ busy हो गई थी. And there was a point where I thought I won't be able to do Sabat. But coming back to the first question, when I read Sabat, I instantly knew I want to do it. There was something very calming about reading Sabat. And also something very intriguing about it. I wanted to read it pura quickly to know कि कहानी में होता क्या है. So whether it was Anaya, whether it was Hassan's story, whether it was like any of the characters,
मुझे बस जानना था कि आगे क्या हो रहा है. So that is very important when you read a script. If you are intrigued, you know audience would be intrigued. लेकिन जब मैं वो पढ़ रही थी तो आई डोंट नो, ये नहीं मैं कह सकती कि मुझे लगा कि अनाया हूँ, पर मुझे पढ़ के लगा कि मैं अनाया होनी चाहिए हूँ, यू नो. या मुझे लगा कि शायद कुछ मेरी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं जो अनाया जैसे थे और अब नहीं है. एंड यू वांट टू गो बैक टू बीइंग अनाया. हाँ, मतलब मुझे बस बहुत सारे रियलिटी चेक्स मिले थे रीड करते करते. बट ऑब्वियसली मैंने इतनी ज्यादा तब तवज्जो से नहीं सोचा कि ओ क्या हो रहा है मेरे साथ, because I was busy with a lot of other things, and then I started shooting another project, and then there was a point where I thought I won't be able to do Anaya because of dates. So something very strange happened, which doesn't happen. सबात की शूटिंग स्टार्ट हो गई और शहजाद भाई और बाकी पूरी टीम सबात शूट करे थे विदाउट नोइंग हु द लीड एक्ट्रेस इज गोइंग टू बी, क्योंकि मेरी डेट्स मैच नहीं करी थी. अच्छा, उन्होंने अपना शूट शुरू कर दिया था और 1.5 महीने तक ऐसा नहीं होता. एक्ट्रेस एक नई अवेलेबल होती तो दीज प्रोडक्शन हाउसेस दे नो हु एल्स इज अवेलेबल, और डायरेक्टर भी अग्री कर जाते हैं, कास्ट भी अग्री कर जाती है, एंड दे स्टार्ट शूटिंग. प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाता है. बट पहले मुझे ये पता चला कि शहजाद भाई इज मूव्ड ऑन एंड ही इज यू नो लुकिंग एट अदर पीपल, या यू नो कुछ प्रोसेस बातें सुन रही थी मैं, बट आई वाज शूटिंग समथिंग एल्स. आई वाज सैड बट आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट. और फिर मुझे जब बाय द टाइम मैंने दासी खत्म किया, एंड वैसे ही मैंने सोचा कि क्या होगा सबात, अब तो मतलब आधा शूट हो गया होगा. आपने साइन नहीं किया तो ऑब्वियसली किसी और को ले लिया. और मुझे शहजाद भाई ने कॉल करके कहा कि मुझे किसी और में अनाया नजर ही नहीं आई. अच्छा. और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और मैंने कहा साहब मैं कल आ रही हूँ. नहीं, कल आने की जरूरत नहीं है. वी हैव अ शेड्यूल ऑफ 10 days अभी लाइंड अप विदाउट यू, सो यू टेक योर टाइम, थोड़ा यू नो इजी हो जाए और पिछले प्रोजेक्ट की जरा थकावट और दिमाग से कैरेक्टर निकाल कर फिर आप इस्लामाबाद आए. सो आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट फॉर मी. दैट आल्सो हिट मी वेरी हार्ड कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट आप डेट्स की वजह से छोड़ दें और वो प्रोजेक्ट 1.5 महीने तक आपका इंतजार कर रहा हो. सो वो भी मुझे लगा कि डेस्टिनी थी. फिर मेरा इस्लामाबाद जाना डेस्टिनी थी, सब चीज़ों का फुल सर्कल में आना डेस्टिनी थी. बस कुछ अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट अनाया और अनाया की एवोल्यूशन, शुरू में हमने देखा कि अनाया वाज यू नो वेरी फियर्स. शी टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग. शी वाजंट अग्रेसिव बट शी वाज फियर्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अनाया थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है, हालात की वजह से, वाकयात की वजह से. तो ये जो ट्रांजिशन उसके अंदर हुई है, कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि एक टाइम पे वो लड़की जो हरासमेंट के खिलाफ या किसी और चीज के खिलाफ या अपनी इंडिपेंडेंस के खिलाफ जब इतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकती थी, उसके साथ बहुत सारी ज्यादतियां हमने अभी रिसेंटली होती हुई देखी हैं. सबसे ज्यादा जो मिराल ने जो किया है अनाया के साथ, बट अनाया ने उसको एक लफ्ज भी नहीं कहा. क्यों? हाँ, असल में ना विमेन आई फील कि वो इनहेरेंटली नर्चरर्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं. अब आप ठीक है, आप यूर अ फाइटर, यूर अ स्ट्रॉन्ग वुमन. व्हेन यूर अलोन थिंग्स आर डिफरेंट, बट व्हेन, and I'm not saying it in a negative way, but when you marry or when you fall in love, I think love does that to most women. कि आप थोड़े से you know, एक तो you go in a you become a softer person. You don't fight the world as much because you feel there is somebody else who's going to protect you. Firstly that. और फिर मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो सोसाइटी की औरतें हैं, जो कि मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी बात लगती है, मुझे नहीं पता कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट, वो चाहती हैं कि उनका जो भी एक यू नो घर है, नए रिश्ते हैं, वो बने रहें. तो मैं अनाया थी, मैं मावरा बन के नहीं सोच रही थी कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो हाउ वुड आई रिएक्ट टू इट. हालांकि अब मुझे लगता है कि अब अनाया इतनी ज़्यादा मेरे अंदर रह गई है कि बस वो शी जस्ट वांट्स टू मेक इट वर्क, यू नो. एंड ऑल्सो बिकॉज उसके हस्बैंड ने उसको कह दिया है कि तुम कुछ मत करना, सो शी ऑल्सो डजंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम. एंड ऐसा नहीं है कि कोई हसन ने उसको वीक कर दिया है. एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि इवन इन माई लाइफ आई वुड से कि इन सर्टन सिचुएशंस नो मैटर हाउ मच यू रिएक्ट, इट डजंट चेंज एनीथिंग.
बट आप सॉरी अगेन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2 थप्पड़ पड़े अनाया को मिराल से, हाँ। और अनाया ने चाहते हुए भी रिएक्ट नहीं किया, हाँ। तो हसन ने कैसे उसको वीक नहीं किया? देखिए पहले थप्पड़ की दफा तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद हसन, पहले थप्पड़ की दफा It's got everything to do No, with no, Hassan see, because Miral is Hassan's but sister. not for अनाया। अनाया ने ये सोच के जवाब नहीं दिया कि ओ हसन क्या सोचेगा। अनाया ने, आपको पहली बार आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन हुई है, पहले तो शी वाज शॉक्ड एंड देन बाय द टाइम वो डिसाइड करती है कि मैं घर जाती हूँ और बदला लेती हूँ, तो वो जब पहुंचती है तो वहां पे दादी की वो हो रही होती है, दादी की मैयत पड़ी होती है, तो वो थोड़ी ना अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग दिखाया बट हार्टलेस नहीं दिखाया, इनसेंसिटिव नहीं है अनाया, वो अपना बदला लेने ही गई थी। वो कहती है मैं जाके उसको मजा चखाती हूँ या जो भी डायलॉग था, बट फिर इस तरह की सिचुएशन में वो उसको कहती है कि मैंने सब माफ किया। और जब दूसरी दफा ये होता है तो दूसरी दफा इट्स फॉर द हस्बैंड बिकॉज द हस्बैंड टोल्ड हर नॉट टू रिएक्ट।